आज हम क्लास 10 की रसायन विज्ञान का पहला लेसन जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली हेडिंग जो है लेसन का नाम आप देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है यानी कि पदार्थों के बीच होने वाली ऐसी अभिक्रियाएं जिनके द्वारा उनमें परिवर्तन होता है और नए पदार्थ बनते हैं, वो क्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है हमने बताया। आप इसको अपनी नोट बुक में पॉज करके लिख लीजिएगा हेडिंग डालकर रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर इसका देखिए समीकरण लिखा हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हीं पदार्थों को आप एक सिंबल से दिखाते हैं। सिंबल से दिखाने के लिए हमें हर पदार्थ का एक सिंबल बनाया गया है। तो उस सिंबल से हम जो है क्रिया कराते हैं तो वो समीकरण के रूप में होता है। और समीकरण जो होता है रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का छोटा साधन है, इसलिए जो है हम रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो ये समीकरण होता है रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ, कौन सा प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ और किन के द्वारा किन के संयोजन से प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, उनको सभी को हम किससे सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो वो एक समीकरण बनता है, रासायनिक समीकरण जिसे कहा जाता है। क्लियर हुआ? रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब आता है रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं उनको, रासायनिक अभिक्रिया हो गई, दो भाग होते हैं। हमने कहा कि रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन किसमें होगा? किसी पदार्थ में परिवर्तन होगा। ठीक, तो जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है, अब हेडिंग आप लोग की रहेगी अभिकारक। अभिकारक ये आप हेडिंग डालेंगे। इसकी डेफिनेशन हमने बता दिया, इसकी बता दिया। अब ये अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, एक तरफ अभिकारक होता है, बाई तरफ। अब अभिकारक जो होता है वो क्या होता है? अभिकारक जो है वो पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनके मिलने से, जिनमें परिवर्तन होने से हमें नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, वे अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, हम लिख नहीं रहे हैं, पॉज करके आप हम बोल रहे हैं उसको आप लोग डेफिनेशन में लिख लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है उत्पाद। ये अभिक्रिया के दोनों भाग हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दोनों भाग हैं, यहां लिख दीजिएगा रासायनिक अभिक्रिया के भाग। नंबर 1 अभिकारक, नंबर 2 उत्पाद। तो इनमें परिवर्तन हुआ, इनमें परिवर्तन होने पर क्या मिलेगा? उत्पाद मिलेगा। तो उत्पाद क्या होगा? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अभिकारकों में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट, जो उत्पाद प्राप्त होंगे वही अभिक्रिया के उत्पाद कहलाते हैं। जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वे अभिक्रिया के उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे
एग्जाम्पल आप देखिए, हाइड्रोजन है, H2 है प्लस O2 है। अब ये जब मिलते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है H2O। लेकिन यहाँ पे H2O, अब यहाँ पे आपको एक चीज और देखनी है, समीकरण का संतुलन, वो हम आपको आगे बताएंगे। 2H2O कर दिया हमने। अब यहाँ H की संख्या 2 दूनी 4 है, तो यहाँ भी 4 होनी चाहिए। ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है, 2 है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये दोनों आपके क्या हैं, अभिकारक। क्या है, अभिकारक। और ये आपका क्या है, उत्पाद। समझ में आया? ये भाग लेते हैं, इनसे भाग लेने से, क्रिया करने से दोनों की, ये प्रोडक्ट हमें एक प्राप्त हुआ, उसे हम उत्पाद कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जो पदार्थ प्राप्त होता है वो उत्पाद कहलाता है, या नया पदार्थ जो प्राप्त होता है वो उत्पाद कहलाता है। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया प्रकार जो होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आप लिखिएगा, हेडिंग प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। नंबर 1 क्या होता है, संतुलित। संतुलित संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं। संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजन भी कहते हैं। संयोजन, ठीक, संयोजन। तो संयोजन वह क्रिया होती है, वह प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 2 होता है वियोजन। वियोजन, नंबर 2 है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया में जो होता है, हमें एक पदार्थ प्राप्त होता है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हमें लवण प्राप्त होता है अवक्षेप के रूप में। यानी कि क्रिया जिस पात्र में कराई जाती है उस पात्र में हमें अवक्षेप प्राप्त होता है, और वो अवक्षेप जो होता है आघूलनशील लवण का अवक्षेप प्राप्त होता है, वो क्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी इसकी जब डेफिनेशन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें अवक्षेप के रूप में आघूलनशील लवण प्राप्त होते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक। नंबर 3 है आपका, नंबर 3 अभिक्रिया जो है वो है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अब नाम ही से जैसे कि आपको लग रहा होगा, विस्थापन माने होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो विस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया
कहते हैं। ठीक, क्लियर? आप डेफिनेशन लिखते जाइएगा पॉज करके। विस्थापन अभिक्रिया हेडिंग डालेंगे, क्या लिखेंगे? जब एक अधिक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन में एक और होता है द्विविस्थापन। यहाँ ब्लैक बोर्ड पे नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम ये लिख दे रहे हैं नंबर 4 में द्विविस्थापन। क्या हुआ? द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? जैसे अभी हमने बताया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से जल बन रहा है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, उनके अणुओं के जो आयन होते हैं, आयन क्या है ये आगे के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप ये जानिए अणुओं के मध्य आयनों का जब बंटवारा होता है तो वो अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अणुओं के आयनों के मध्य जब बंटवारा होता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और नंबर 5 में आप देखेंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उपचयन, 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 उपचयन। उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? उपचयन अभिक्रिया जो होती है, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वो उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसी के ठीक विपरीत जो है नंबर 6 अभिक्रिया आप लिख लीजिए। नंबर 6 लिखिए, ब्लैक बोर्ड पे जगह नहीं है तो हम आपको बोल दे रहे हैं। नंबर 6 पे आप लिखेंगे अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। और अपचयन अभिक्रिया उपचयन के ठीक विपरीत होती है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ये सी क्रिया जो है अपचयन क्रिया कहलाती है। तो ये क्रिया है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिनको हमने बता दिया है और सबकी डेफिनेशन भी बता दी है। आप पास करके डेफिनेशन जो है सबकी लिख लेंगे, ये लिखेंगे, प्रकार में आएंगे ये दोनों। ठीक है, और इनकी डेफिनेशन हो गई, इनकी हो गई। इन अभिक्रियाओं की 6 अभिक्रिया हमने बताया, 6 अभिक्रिया जो बताई है उनकी डेफिनेशन आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। बाकी आपका नेक्स्ट पीरियड में समझाया जाएगा। ओके।